शहर के कोने पर एक पुरानी हवेली थी जो अब केवल किताबों और कहानियों में जिंदा लगती थी। उसी हवेली के पास गुलाब के फूलों से महकता एक छोटा सा बगीचा था। वहाँ हर शाम एक लड़की बैठा करती थी, नीला दुपट्टा, किताबों से भरी गोद और आंखों में अनगिनत सवाल। उसका नाम था आर्या। आर्या को किताबों से बेहद लगाव था। हर पन्ने में वह एक नई दुनिया खोजती। लेकिन आज की शाम कुछ अलग थी। हवाओं में हल्की सी बेचैनी थी। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? आर्या ने सिर उठाया। एक हल्की मुस्कान के साथ सामने खड़ा था आयुष। काले बाल, आंखों में चमक और हाथ में एक नोटबुक। आर्या थोड़ी झिझकी। हाँ, क्यों नहीं, यह जगह सबकी है, आयुष ने बैठते हुए कहा। तुम्हें पढ़ने का शौक है? आर्या ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया। शौक? यह तो मेरी दुनिया है। आयुष ने अपनी नोटबुक खोलते हुए कहा। मेरी भी, लेकिन मैं पढ़ने से ज्यादा लिखने में यकीन रखता हूँ। शायद इसलिए कि मैं अपनी दुनिया खुद बनाना चाहता हूँ। उनकी बातचीत यहीं से शुरू हुई। हवेली के बगीचे में ये दोनों रोज मिलने लगे। आयुष ने अपनी लिखी कविताएं आर्या को सुनाई और आर्या ने अपनी पसंदीदा किताबों के किस्से बताए। एक दिन जब सूरज ढल रहा था और आसमान नारंगी हो चुका था, आयुष ने आर्या से कहा, आर्या, तुमसे कुछ पूछूं? आर्या ने मुस्कुराते हुए कहा, पूछो न। तुम्हें इश्क पर यकीन है? आर्या थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, इश्क? हाँ, यकीन है, लेकिन इश्क तो नजाकत की तरह होता है, जो महसूस होता है पर देखा नहीं जा सकता। आयुष ने अपनी नोटबुक से एक पन्ना फाड़कर आर्या की ओर बढ़ाया। फिर ये पढ़ो, यह मेरे इश्क की नजाकत है। आर्या ने पन्ना लिया। उसमें लिखा था, तुम्हारी हंसी में छिपा है सूरज का उजाला, तुम्हारी आंखों में बसा है चांद का ठिकाना। इश्क है तुम्हारे साथ हर उस पल से जहां मैं तुम्हें पढ़ता हूँ और तुम मुझे समझती हो। आर्या ने आयुष की ओर देखा। उसकी आंखों में वही नजाकत थी जिसके बारे में वह बात करती थी। तो आर्या, क्या तुम मेरे इश्क को अपनाओगी? आर्या ने शरारती मुस्कान के साथ जवाब दिया। इश्क अपनाया नहीं जाता आयुष, वह बस हो जाता है। और शायद मुझे तुमसे हो गया है। आर्या की बात सुनकर आयुष का चेहरा खिल उठा। हवेली के बगीचे में उस पल एक अलग ही सन्नाटा छा गया, मानो सारी कायनात उनकी बातों की गवाह बन गई हो। आर्या ने हाथ में थमा हुआ कागज अपने बैग में रख लिया और मुस्कुराते हुए बोली, आयुष, तुम्हारी कविताएं खूबसूरत हैं, लेकिन क्या तुम जानते हो, इश्क केवल शब्दों तक सीमित नहीं होता। इसे हर रोज जीना पड़ता है, हर लम्हा महसूस करना पड़ता है। आयुष ने थोड़ी गंभीरता के साथ जवाब दिया, जानता हूँ आर्या, शायद इसलिए मैं इसे शब्दों से बयां करता हूँ ताकि यह हमेशा के लिए दर्ज हो जाए, लेकिन मैं इसे तुम्हारे साथ जीना भी चाहता हूँ। आर्या ने हल्के से सिर झुका लिया। उसके गाल हल्के गुलाबी हो गए थे। तो तुम यह कहना चाहते हो कि? हाँ, आयुष ने तुरंत बात काटते हुए कहा, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों मिलकर अपनी दुनिया बनाएं। एक ऐसी दुनिया जहाँ न केवल शब्द होंगे बल्कि हर वो एहसास होगा जो इनसे परे हैं। आर्या ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। तुम्हें पता है आयुष, मुझे डर लगता है। यह इश्क जितना खूबसूरत है उतना ही नाजुक भी है। मैं नहीं चाहती कि यह नजाकत कहीं टूट जाए। आयुष ने उसका हाथ पकड़ लिया। इश्क की नजाकत उसकी ताकत होती है आर्या, यह हमें जोड़ती है, तोड़ती नहीं। लेकिन अगर कभी ऐसा हुआ भी तो मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे इस डर को अपनी हर कविता में सहेजूंगा और उसे खत्म करने की कोशिश करूंगा। आर्या उसकी बातों से प्रभावित थी, लेकिन उसने अपने दिल की बात छुपाई। आयुष, हम कुछ समय साथ बिताएं।
एक दूसरे को समझें, इश्क को परखें और फिर इस सफर को कोई नाम दें। आयुष ने सहमति में सिर हिलाया। तुम जो कहोगी वही सही, लेकिन इस सफर की शुरुआत के लिए क्या तुम मुझे आज से एक कहानी सुनाने दोगी? तुम्हारी अपनी कहानी? आर्या हंस पड़ी। कहानी? मैं तो बस पढ़ने वाली हूँ, लिखने का काम तुम्हारा है। तो ठीक है, आयुष ने अपनी नोटबुक खोली। आज से हर शाम मैं तुम्हारी कहानियों को अपनी कविताओं में ढालूंगा, और जब हमारी कहानी मुकम्मल होगी तब इसे पढ़ेंगे साथ में। आर्या ने सहमति में सिर हिलाया। उनका सफर वहीं से शुरू हुआ। वही बगीचा, वही हवेली, वही शाम। लेकिन आज आर्या के हाथ में आयुष की नोटबुक थी। उसने पन्ने पलटे और पढ़ा। आर्या, तुमने मुझसे कहा था कि इश्क नाजुक होता है, लेकिन तुम्हारे साथ मैंने सीखा कि यह मजबूत भी हो सकता है। यह हर डर को हराने की ताकत देता है, हर मुश्किल को पार करने की हिम्मत। तुम्हारे साथ मेरी कविताएं अब सिर्फ शब्द नहीं रहीं, यह मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गईं। अब मैं यह जान चुका हूँ कि मेरी दुनिया तुमसे ही शुरू होती है। आर्या ने आयुष की तरफ देखा, जो उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा था। आयुष, यह बहुत खूबसूरत है, लेकिन एक आखिरी सवाल है। पूछो, क्या तुम इस कहानी को सिर्फ अपनी कविता तक सीमित रखोगे या इसे असल जिंदगी में भी उतारोगे? आयुष ने मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में देखा और कहा, यह कहानी तो अब असल में ही जिंदा है आर्या, और मैं चाहता हूँ कि यह हमेशा के लिए जिंदा रहे। आर्या ने हंसते हुए जवाब दिया, तुम्हारी यह कविता मुझे मंजूर है। आयुष और आर्या के बीच की यह चुप और प्यारी सी बातें हवेली के बगीचे में गूंजने लगीं। जैसे ही आर्या ने आयुष की कविता की तारीफ की, उसकी आंखों में एक नई उम्मीद की चमक थी। आयुष ने धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाया और आर्या का हाथ हल्के से पकड़ लिया। तुम्हें क्या लगता है? आयुष ने धीरे से पूछा। क्या हम दोनों के बीच यह जो इश्क है, वह सिर्फ शब्दों से बढ़कर कुछ और हो सकता है? आर्या ने कुछ देर के लिए उसकी आंखों में देखा, जैसे वह उसकी बातों को महसूस करना चाहती हो। फिर उसने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, इश्क सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है आयुष, यह तो उस लम्हे का जश्न है जो हम एक दूसरे के साथ बिताते हैं। जैसे यह बगीचा, जैसे यह हवेली, यह सब हमारी कहानी का हिस्सा बन चुके हैं। आयुष की आंखों में एक खास सा रंग था, एक हल्की सी चमक, जैसे उसने अब सच में उस दुनिया को पाया हो जिसकी तलाश वह करता आ रहा था। तुम ठीक कह रही हो, आयुष ने कहा। इश्क की ताकत शब्दों से भी ज्यादा होती है। यह वो एहसास है जो हर पल हम महसूस करते हैं। यह बगीचा, हवेली और तुम्हारे साथ बिताए हर लम्हे ने मेरे दिल में एक नई दुनिया बनाई है। आर्या ने गहरी सांस ली, जैसे वह खुद को उस लम्हे में डुबोने की कोशिश कर रही हो। तुम्हारी कविताएं आयुष, वे बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन क्या तुम समझते हो, इश्क सिर्फ उन शब्दों में नहीं बसा है। यह उन लम्हों में है जब हम एक दूसरे के साथ हैं। जब हम चुप रहते हैं तब भी उस चुप में इश्क बसा होता है। आयुष ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और फिर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा मतलब है कि इश्क सिर्फ शब्दों और कविताओं से नहीं, बल्कि हमारे साथ बिताए गए समय से भी होता है। हम जब एक दूसरे के पास होते हैं तब हर छोटा सा पल भी एक कविता बन जाता है। आर्या ने सिर झुका लिया और उसकी आंखों में हल्की सी शर्मीली सी मुस्कान थी। हाँ बिल्कुल, यह हमारी कहानी है और यह तभी पूरी होगी जब हम इसे एक साथ जीने की कोशिश करेंगे। आयुष ने अपनी नोटबुक को खोला और उसमें एक और कविता लिखने की शुरुआत की। मैं तुमसे वादा करता हूँ आर्या, हर वो पल जो हम एक दूसरे के साथ बिताएंगे उसे मैं अपनी कविताओं में जिंदा करूँगा। हर लम्हा, हर एहसास जो हमारे बीच होगा, उसे मैं शब्दों में ढालूंगा।
आर्या ने उसकी ओर देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तो अब यह हमारी कहानी बन चुकी है आयुष, और जैसे तुम कहते हो इसे शब्दों में सहेजना होगा, लेकिन कभी कभी शब्दों से ज्यादा जरूरी वह खामोशी होती है जो हम दोनों के बीच रहती है। आयुष ने उसकी ओर देखा और फिर अपनी नोटबुक बंद कर दी। तुम्हारा कहना सही है, शायद यही इश्क का असली रूप है, वह खामोशी, वह समझ जो शब्दों से परे होती है। उस दिन के बाद हवेली के बगीचे में उनका मिलना रोज का हिस्सा बन गया। आर्या ने अपनी किताबों के बीच आयुष की कविताओं को पन्नों में समेट लिया और आयुष ने अपनी कविताओं में आर्या की खामोश मुस्कान को अपनी प्रेरणा बनाया। हर शाम जब सूरज ढलता और आसमान रंग बदलता, वे दोनों एक दूसरे के साथ अपने छोटे से बगीचे में बैठते और अपनी अपनी दुनिया को एक साथ मिलाते। एक दिन जब बगीचे में हल्की सी बारिश हो रही थी, आयुष ने आर्या से कहा, क्या तुम जानती हो आर्या, इश्क का सबसे खूबसूरत पहलू क्या है? आर्या ने बारिश की बूंदों को महसूस करते हुए कहा, क्या? आयुष ने अपनी आंखों में गहरी सोच के साथ कहा, यह कि जब दो लोग एक दूसरे को सच्चे दिल से समझते हैं तो हर चीज में वो एक दूसरे को देखते हैं, जैसे अब इस बारिश में मुझे तुम दिखाई देती हो और तुम में ही मुझे अपना इश्क नजर आता है। आर्या ने उसकी बातों को महसूस किया और अपनी आंखों में हल्की सी नमी के साथ कहा, तुमसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता आयुष, इश्क सच में कभी शब्दों में नहीं बयां होता, यह बस महसूस किया जाता है। और अब मुझे लगता है कि हम दोनों इस इश्क को अपनी पूरी जिंदगी जीने वाले हैं। आयुष ने उसकी हाथ को धीरे से पकड़ लिया और कहा, तुम सही कह रही हो आर्या, हम दोनों अपनी कहानी लिख रहे हैं, लेकिन इस बार यह कहानी सिर्फ शब्दों तक नहीं सीमित रहेगी, हम इसे अपनी जिंदगी में जीने वाले हैं। और उस दिन के बाद हवेली के बगीचे में बारिश के बाद वह दोनों अपने सफर पर एक नई शुरुआत कर रहे थे, जहां इश्क सिर्फ शब्दों का नहीं बल्कि दोनों के दिलों का हिस्सा बन चुका था। हवेली के बगीचे में बारिश की हल्की बूंदें गिर रही थीं। आयुष और आर्या दोनों बगीचे में खड़े थे, दोनों की आंखों में एक नया इश्क था जो शब्दों से परे था। बारिश की नमी में जैसे समय ठहर सा गया था और दोनों एक दूसरे की आंखों में पूरी दुनिया देख रहे थे। आयुष ने धीरे से आर्या का हाथ पकड़ा और उसकी ओर देखा। तुम जानती हो आर्या, जब से तुमसे मिला हूँ मैंने इश्क का असली मतलब समझा है। यह सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि एक साझा सफर है। आर्या ने उसकी बातों को सुना और हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, यह सफर हम दोनों ने एक साथ तय किया है आयुष, तुम्हारे शब्दों ने मेरी दुनिया को और भी खूबसूरत बना दिया है। लेकिन क्या तुम समझते हो इश्क की असल ताकत क्या है? आयुष ने सिर झुका लिया। क्या यह नजाकत, यह खामोशी जो हम दोनों के बीच है? आर्या ने अपनी आंखों में चमक के साथ कहा, इश्क शब्दों में नहीं बसा होता, यह उन लम्हों में बसा होता है जब हम एक दूसरे के साथ होते हैं बिना कुछ कहे। जब हम चुप रहते हैं तब भी हमारी खामोशी में इश्क की गहराई होती है। आयुष ने आर्या की बातों को महसूस किया और उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, तुम सही कह रही हो, हमारी दुनिया के सबसे खूबसूरत पल वो हैं जब हम एक दूसरे के साथ बिना किसी डर के होते हैं। और मैं चाहता हूं कि हम इस सफर को हमेशा साथ बिताएं। आर्या ने उसकी आंखों में देखा, उसकी आंखों में अब भी वही नजाकत और प्यार था। उसने धीरे से आयुष के गाल पर हाथ रखा और कहा, तुमने कभी सोचा है आयुष, इश्क एक दिन हमारे शब्दों से भी आगे निकल जाएगा। क्या तुम मेरे साथ अपना पूरा जीवन बिताना चाहोगे? आयुष ने उसकी आंखों में झांकते हुए बिना एक पल गवाए कहा, जी हाँ आर्या, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों मिलकर अपनी पूरी जिंदगी एक साथ जिएं। हर खुशी, हर गम, हर मुस्कान और हर आंसू, सब कुछ हम दोनों के साथ। आर्या की आंखों में हल्की नमी थी, लेकिन यह नमी खुशी की थी,
एक गहरी संतुष्टि की। उसने आयुष का हाथ कसकर पकड़ा और कहा, अगर तुम मेरे साथ हो आयुष, तो मुझे किसी चीज का डर नहीं है। तुम मेरे साथ हो और यही सबसे बड़ी खुशी है। आयुष ने आर्या के हाथ को अपने हाथों में लिया और हल्के से बोला, तुम्हारे साथ आर्या मुझे पूरी दुनिया मिल गई है। हमारी कहानी अब शब्दों तक सीमित नहीं रहेगी। यह कहानी हम दोनों की जिंदगी में एक नई शुरुआत बनेगी। बारिश थम चुकी थी, लेकिन बगीचे में रुक रुक कर गिरती बूंदें अब भी धरती को छू रही थीं, जैसे उनके इश्क की खामोश गवाही दे रही हों। उन्होंने एक दूसरे के चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ देखा। दोनों के दिल एक दूसरे से जुड़ चुके थे और उनकी दुनिया अब सिर्फ एक दूसरे में समाहित हो चुकी थी। आयुष ने आर्या से कहा, क्या तुम मेरे साथ अपना भविष्य देखती हो? आर्या ने धीमे से सिर झुका लिया। उसकी आंखों में एक सपना था, एक नई उम्मीद थी। हाँ आयुष, मैं तुम्हारे साथ अपना भविष्य देखती हूँ, हम दोनों का भविष्य, और मैं चाहती हूँ कि हमारी कहानी कभी खत्म न हो। आयुष ने उसकी ओर देखा। उसकी मुस्कान अब पूरी दुनिया की तरह चमक रही थी। उसने फिर से अपनी नोटबुक खोली और उसमें एक नई कविता लिखी। हम दोनों की कहानी अब शब्दों तक नहीं सीमित रहेगी, यह इश्क अब जीवन में बसा रहेगा। हमारे बीच जो नजाकत है वह कभी टूटेगी नहीं, क्योंकि हम दोनों का प्यार अब हमेशा के लिए रहेगा। आर्या ने वह कविता पढ़ी और उसकी आंखों में आंसू थे, खुशी के आंसू। उसने आयुष की ओर देखा और कहा, यह कविता नहीं आयुष, यह हमारा वादा है। आयुष ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, यह वादा नहीं आर्या, यह हमारी पूरी जिंदगी होगी। वह दोनों बगीचे में खड़े हुए, बारिश के बाद की ठंडी हवा में एक दूसरे के करीब। अब उनका सफर सिर्फ शुरुआत पर था और वे जानते थे कि उनका इश्क कभी खत्म नहीं होगा। उनके बीच की यह नजाकत, यह खामोशी, यह प्यार, सब कुछ हमेशा के लिए जीवित रहेगा। हवेली के बगीचे में एक नई कहानी का आगाज हो चुका था।